आज हम लोग पढ़ेंगे काल विभाजन। कब से कब तक कौन सा काल चला था। आइए देखते हैं पहला आदिकाल। आदिकाल ये चला था 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। यानी आदिकाल नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और वीरगाथा काल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल नाम दिए थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद से दूसरा आपका आया भक्ति का। इसकी समय सीमा 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तीसरा आपका आया रीति का। ये चला आपका 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और चौथा आपका आया आधुनिक काल। आधुनिक काल ये चला 1843 ईस्वी से अब तक। ये काल विभाजन आपका। आदिकाल 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला था और आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद से भक्ति काल आया, यह 1343 से 1643 तक चला। उसके बाद से रीति काल आया, यह 1643 से 1843 तक चला। उसके बाद आधुनिक काल आया 1843 से अब तक जो चल रहा है, यह है आपका आधुनिक काल। अब हम पढ़ेंगे आदिकाल। यानी इन चारों कालों को पढ़ना है जिसमें हम पढ़ेंगे आदिकाल। ओके, हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था और आदिकाल का समय सीमा है 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। यानी 743 से 1343 के बीच का जो समय है, इसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। और आदिकाल नाम किसने दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। इसी काल को वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यानी आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसी काल को संधि एवं चारण काल कहा था। संधि एवं चारण काल इस काल को संधि एवं चारण काल कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस काल को और नाम से भी जानते हैं, जैसे प्रारंभिक काल,
काल गणपत चंद ने कहा था प्रारंभिक काल, यानी गणपत ने प्रारंभिक काल कहा था। इसी काल को बीज बपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। और देखेंगे हम बीजबपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब हम पढ़ेंगे आदिकाल के साहित्य। तो आदिकाल में कौन कौन से साहित्य? तो पहला था सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य पहला था सिद्ध साहित्य। इसी में दूसरा था जैन साहित्य। जैन साहित्य। तीसरा आपका था नाथ साहित्य। नाथ साहित्य। चौथा आपका था इसमें रासो साहित्य। रासो साहित्य। पांचवा था लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। इसमें सिद्ध जो योग साधना कर रहे थे, सिद्ध कितने थे? तो 84 सिद्ध थे। नाथ कितने थे? तो 9 नाथ थे। और योगिनी कितनी थी? तो 64 थे। 64 योगिनी, 9 नाथ और 84 सिद्ध। इसमें आप देखेंगे नाथ पंथ का उदय तो मच्छेंद्रनाथ है। मच्छेंद्रनाथ ये थे गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे मच्छेंद्रनाथ। ये योग साधना कर रहे थे। जब भारत पाकिस्तान एक ही में था तो पाकिस्तान वाले इलाके में जाकर के योग साधना कर रहे थे। जब योग साधना कर रहे थे तो काबुल की योगिनियों ने देखा इन्हें और अपने तंत्र विद्या से या जो कहिए योग साधना के द्वारा इनका अपहरण कर लिया। अपहरण करके इन्हें तोता बना दिया। पर तोता बना करके ले जाकर के बंद कर दिया। कहाँ? ले जाकर के ये काबुल में इनको बंद कर दिया। ठीक, जब पता चला गोरखनाथ जी को कि मेरे गुरु को योगिनियों ने उठा लिया है, तो ये और तपस्या करने लगे, योग साधना करने लगे। योग साधना करके और भी सिद्धियां प्राप्त की और अपने गुरु को छुड़ाने के लिए काबुल चले। इन्होंने एक योगी का भेष बनाया और एक नगाड़ा लिया। अब बजाते हुए चले गए। इनके नगाड़े से गा रहे थे कि देख मच्छेंद्र गोरख आया, देख मच्छेंद्र गोरख आया। तो उनको टांगी थी सब। मच्छेंद्रनाथ को तोता बना करके दरवाजे पे टांगी हुई थी, पिंजरे में बंद कर। उन्होंने देखा तो पहचान गया, ये तो मेरा शिष्य है, गोरख है। तो वे उनको इशारा कर रहे हैं कि गोरखनाथ जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी तोते बना करके पिंजरे में बंद कर लेगी। तो ये तो और भी इनके पास सिद्धियां प्राप्त हो गई थी और ये विद्वान हो गए थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं गोरख आपका चेला जो सोच रहे हैं, जिस कंडीशन में आपने मुझे छोड़ करके आया था, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं कुछ और ही सिद्धियां प्राप्त कर लिया हूँ। उसके बाद इन्होंने मच्छेंद्रनाथ को छुड़ा लिया।
उसे पिंजरे से छुड़ा करके और लेकर के भागने लगे। तो योगिनियों को पता चल गया ये तो मच्छिंद्रनाथ को छुड़ा करके कोई लेके भाग रहा है। तो वहीं से योग माया के द्वारा, यानी योग माया के द्वारा, मंत्र के द्वारा अग्नि का बारिश करने लगे। जब अग्नि का बारिश करने लगी रास्ते में, तो ये जो गोरखनाथ थे पानी का वर्षा करने लगे। पानी का वर्षा करने लगे। इस तरह से मच्छिंद्रनाथ को बचा करके लाए गोरखनाथ जी। तब वहाँ कहा गया कि गुरु गुरु रह गया और चेला शक्कर बन गया, यानी चीनी बन गया। ओके, अगर समझ में आया आप लोगों को तो इसको अवश्य लिख इस कहानी को। अब देखेंगे आदिकाल की रचनाएं। तो पृथ्वीराज रासो है, इसको लिखा है चंद्रवरदाई ने। विश्वदेव रासो है, इसको लिखा है नरपति लाल ने। संदेश रासक है, इसको लिखा है अब्दुल रहमान ने। परमाल रासो है, इसको लिखा है जगनिक ने। परमाल रासो का दूसरा नाम अल्लाह खान भी है। अब देखेंगे इसको ध्यान से कि परमाल रासो का दूसरा नाम अल्लाह खान भी है। विजयपाल रासो, नल सिंह, कुमार रासो, दलपत विजय। और इस काल में यानी हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना गया। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। किसने माना है? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन, और इनकी रचना है दोहा कोश। दोहा कोश इनकी रचना है। ओके, इतना था आपका आदिकाल से, इतना था जितना था मैंने पढ़ाया। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।